हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करें? क्या आप चाहते हैं कि ये जो अभी बचे हुए कुछ टाइम है, आपके पास क्लियर डायरेक्शन हो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और इवन कहाँ से पढ़ना है, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जाएँ, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरा नाम है अमन पोद्दार। मैंने 2021 में दिया था आरआरबी पीओ का इंटरव्यू, जिसमें मेरे आए थे 80 मार्क्स। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए और कुछ बातें मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये मैंने शुरू किया है बी ए बैंकर सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हाइली रिलेवेंट जो है आपके आरआरबी पीओ या फिर बैंक पीओ के इंटरव्यू में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको इनमें से सवाल देखने को मिलेंगे ही इंटरव्यू में। तो आप इन सारे वीडियोज़ को देखिए, मैं इसमें और भी वीडियोज़ डालूँगा। और आपको और भी कुछ अगर टॉपिक जानना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सब चीज़ों को भी कवर करूँ। तो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला तो आपको एक पॉज़िटिव माइंडसेट में रहना है, एक पॉज़िटिव अप्रोच में रहना है। क्योंकि वो ऐसे लोग चुनते हैं इंटरव्यू में, जिनको वो अपने टीम में रखना चाहें। अगर आपका नेचर अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप पॉज़िटिव सोचते हैं, तो लोग चाहेंगे आपको अपने करीब रखना, आपको अपनी टीम में रखना। तो सबसे फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट चीज़ यही है कि आपको पॉज़िटिव माइंडसेट में रहना है। जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कुछ क्रिटिसिज़्म टाइप भी सवाल पूछी जाए बैंक से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आपको उसका भी पॉज़िटिव जवाब देना है, यानी कि पॉज़िटिव चीज़ें पहले रहेंगी, उसके बाद आप लास्ट में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिंस इंटरव्यू इज़ मोस्टली अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी असेस किया जाता है वहाँ पे, तो आपको एक पॉज़िटिव माइंडसेट में रहना है। दूसरी बात, आपके पास अब जितना भी टाइम बचा है, कॉल लेटर्स आ गए हैं अब 2023 में जो इंटरव्यू होने हैं उसके, तो उसके हिसाब से आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आप उसका जुडिशियल यूज़ कीजिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें करंट जो न्यूज़ है, करंट न्यूज़ रिलेटेड टू बैंकिंग, इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे देश में बेसिक चीज़ें जैसे कि महँगाई, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। इन्फ्लेशन क्या है, कितना है? कौन उसको डिसाइड करता है कितना होना चाहिए? किसका काम है उसको कंट्रोल करने का? बाय द वे, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको इससे रिलेटेड अपने बी ए बैंकर सीरीज़ में, आप उसको जाके ज़रूर देखिए और आप ज़रूर अवेयर रहिए चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस शहर में हैं, आप जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में आप अवेयर रहिए। आप जिस पर्टिकुलर आरआरबी को आपने नंबर 1, नंबर 2 पे रखा है या जिसके लिए आपने फॉर्म डाला है, उसके बारे में क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं, कहाँ-कहाँ वो प्रेज़ेंट है, क्या उसकी प्रेज़ेंट डे चैलेंजेज़ हैं, बैलेंस शीट के बारे में अगर आप जान सकते हैं, आप चेयरमैन के बारे में जितना जान सकते हैं, ये सब चीज़ें आप, ऐसा प्रतीत होगा वहाँ जाके कि आप अवेयर हैं चीज़ों के बारे में। तो अपनी अवेयरनेस को ज़रूर आप बना के रखिए। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप अभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ रहे थे, तो आप क्या कीजिए कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं पेड न्यूज़पेपर, अगर नहीं, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो ई-पेपर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न ऑफ द पेपर, वो आपको इंटरनेट पे फ्री में मिलता है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इन कुछ दिनों के लिए, और अगर आपके पास टाइम है, तो पिछले कुछ दिनों का भी। आपको बस बड़े हेडलाइन्स पढ़ने हैं, जिसमें भी इकोनॉमी, बैंक या ऐसे टर्म्स हों जिन न्यूज़ में, आपको वो पढ़ना है। आपको बेसिक आपको सर्च करना है गूगल पे जाके, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड व्हाट आर द ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन जनरल, या फिर अपने बैंक का नाम लेके। आपको जो भी चीज़ें वहाँ दिखेंगी, आपको उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रॉब्लम है आरआरबीज़ में वो क्या है? पहला तो है डिजिटलाइज़ेशन का, कि बहुत सारे आरआरबीज़ में अभी भी आपको यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है मैनेजमेंट में। प्रॉफ़िटेबिलिटी की इश्यू है ना? एनपीए बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये सब चीज़ों से अवेयर रहना है कि ये है, क्यों है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस इसका हो सकता है, ठीक है? इससे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे इंटरव्यू में। आप साथ में बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, और बैंक्स के बारे में क्या है, बैंक्स बैंक्स का ऑपरेशंस क्या है, यू नो जैसे कि हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि
आरआरबीज़ का जो काम रहा है वो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूज़न का। यानी कि जो भी लोग गाँव के परिवेश में हैं या फिर जो बहुत ही रूरल सेटिंग में हैं, जो कि फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज़ के एम्बिट से बाहर हैं, उनको इसमें लाना। सो फाइनेंशियल इंक्लूज़न इज़ द कोर एस्पेक्ट, कोर वर्किंग ऑफ एवरी रीजनल रूरल बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, डेफिनेशन या उसके पार्ट्स, या आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्ट्रैटेजी है 2019 से 2024 तक का, या फिर अब डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है आरआरबीज, तो वो कैसे किया जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑन ऑफर हैं, है ना, कौन उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक या इवन प्राइवेट बैंक्स के जो सीएसपीज खुल रहे हैं छोटे छोटे जगहों पे। तो आप जितनी अवेयरनेस अपने अंदर लाएंगे चीज़ों को लेके, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा हिचकते हैं बात करने में, तो द बेस्ट थिंग इज़ आप जिसके सामने भी कंफर्टेबल हैं, फेस टू फेस होके, इधर ऑन वीडियो कॉल या फिर सामने बैठ के आंखें मिला के आप कोशिश कीजिए बात करने का। आप जिस भी टॉपिक में कंफर्टेबल हैं, इन जनरल आप जितना कंफर्टेबल होंगे लोगों के साथ बात करने में, उतना ही कंफर्ट ज़ोन आपको महसूस होगा बोर्ड के सामने बात करने में, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इससे भी कुछ और पर्सनल चाहते हैं, तो आप फ़ोन का वीडियो ऑन करके आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं आंसर देते हुए, या इवन आप आईने के सामने भी अपने आंसर्स को रिहर्स कर सकते हैं, ठीक है? ये थी चीज़ें कंट्रोलेबल्स जो आप कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में। अब मैं थोड़ा आपको ले चलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने दिया था 2021 में, थिंक नवंबर का टाइम था, 15th और 16th को मेरा इंटरव्यू था। दक्षिण बिहार उत्तर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के हेड ऑफ़िस में, जो कि पटना में है। तो सेकंड शिफ्ट में था मेरा इंटरव्यू। वहाँ पहुँचने के बाद जो भी बेसिक पेपर वर्क और ये सब चीज़ें हैं, फॉर्म फिल अप करना एंड ऑल, वो सब चीज़ों के बाद जब मैं रूम में गया जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले जो किया वो मुझे कंफर्टेबल किया। वो इंश्योर करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको ग्रिल करेंगे या आपको अनकंफर्टेबल किया जाएगा टू स्ट्रेस टेस्ट यू और समथिंग लाइक दैट। ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है, ये बहुत रेयर है। तो आपको वो पहले कोई मज़ाकिया बात कह के या नॉर्मल कुछ इधर-उधर की बातें करके कंफर्टेबल करेंगे। मेरे साथ तो अलग ही मज़ाक हुआ था। बोर्ड के एक मेंबर ने मेरे साथ शुरुआत में कहा कि अमन, आपका शर्ट बहुत चमक रहा है, आपको दहेज में मिला है क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, शादी नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आप तो ऑफ़िसर बन जाएँगे, तब तो बहुत दहेज मिलेगा आपको, ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं सर। फिर बहुत आई वाज़ इन चकल्स, स्माइल एंड चकल्स, बिकॉज़ ये बहुत मज़ाकिया टाइप की बातें वहाँ पे पहले उन्होंने किया। फिर जब देखा कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल, तब जाके इंटरव्यू शुरू हुआ। और इंटरव्यू रिवॉल्व कर रहा था बिल्कुल इसी चीज़ पे, आरआरबी के वर्क सेटिंग के बारे में, कि आपको गाँव में पोस्टिंग मिलेगी, आप कंफर्टेबल रहेंगे, या जो करप्शन अभी भी हो रहा है बैंक्स में या गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं क्या, अवेयरनेस देखने के लिए अगेन। बैंक नेशनलाइजेशन की बात हुई कि 2 बार हुआ था, कब हुआ था, कितने बैंक्स थे, ये मुझे बताना था, मैंने बताया। फिर कुछ डिजिटाइज़ेशन से बात हुई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो आपने जो पढ़ा है वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने बैंकिंग की जॉब में, है ना? तो वो मुझे जस्टिफ़ाई करना था। फिर मेरे से पूछा गया कि अमन, आप एक एस्पिरेंट हैं, तो जब आपका सिलेक्शन होगा, आप क्या 3 चीज़ें बताइए जो आप करना चाहेंगे बैंक में आने के बाद। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि गाँव में अगर आप काम कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूज़न में जोड़ेंगे, वही आपके आरआरबी का भी एक मिशन या विज़न होगा। फिर उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बैंक के बारे में ही पूछी। तो ऑल इन ऑल ये बहुत एक सेट टेम्पलेट पे जाता है इंटरव्यू। आपका जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ज़रूर से ज़रूर, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 110% आपसे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे सवाल पूछा जाएगा। प्लीज़ कीप इन हैंडी सम इन्फॉर्मेशन। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस के ग्रेजुएट हैं, तो आपने क्या पढ़ाई की, कुछ इक्वेशन अगर मान लीजिए केमिस्ट्री से हैं, थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन, फिज़िक्स से हैं, तो ऐसी ही चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर पता होंगी कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है? और
कुछ नहीं, बस चिल रहना है आप लोगों को। जितना जितना ज़्यादा आपके नर्व्स आपके कंट्रोल में होंगे, आप जितने काम एंड कंपोज़्ड होंगे, उतना आपका बेहतर इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि आप आर्टिकुलेट कर पाएँगे चीज़ों को। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप उनको याद कर पाएँगे, जैसे ही सवाल आएगा। आपको चेहरे पे एक बेसिक स्माइल रखना है, एक पोलाइटनेस रखना है, आपको आर्ग्यू नहीं करना है, बिकॉज़ दे आर वेरी सीनियर मेंबर्स, ओके? दे आर वेरी सीनियर मेंबर्स। आप जितने स्माइलिंग और जितने ही आप एक सॉर्ट ऑफ फ़ील उनको कराएँगे कि हाँ, आप एक जूनियर हैं, आप एक स्टार्ट करना चाहते हैं बैंक में, आप सीखने के माइंडसेट में हैं चीज़ों को, वो उतना ही आपको उस नज़र से देखेंगे, केयरिंग एंड वो टाइप फ़ील से। अगर आप बहस करने पे उतर जाएँगे, तो फिर ईगो क्लैश में आई डोंट थिंक कि आपको वो सब करना चाहिए। तो गाइज़, ऑल द बेस्ट जिनका भी इंटरव्यू है। अगर आपको और भी कोई डाउट है, अगर आपको और भी कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। एक और लास्ट चीज़ मैं बता दूँ, सूट पहनना इज़ नॉट नेसेसरी। इफ यू हैव इट, यू कैन अरेंज, देन प्लीज़ वेयर अ फॉर्मल अटायर, व्हाइट और ब्लू, लाइट ब्लू शर्ट, डार्क कलर्ड पैंट, ब्लैक शूज़ और टाई ऑफ कोर्स, और सूट अगर आपके पास है तो। दैट इज़ ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।